बहुत अच्छे ढंग से राखी जी की ओर से कार्यक्रम का विराम हुआ है। क्या पूर्ण विराम मेरी तरफ से होना है। तमाम लोगों की इच्छाएं तमाम हैं कि ये भी सुना दीजिए, वो भी सुना दीजिए। ये मान सिंह भैया, आप लोग अभी भी बैठे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। बेटी पर माता पिता पर उधर से गीत सुन लिया है, बहुत अच्छा से अच्छा। और इच्छा है कि एक राष्ट्रीय गीत सुना दिया जाए जो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं राष्ट्र पर आपको एक गीत सुनाई दे रही हूँ, शायद आपको अच्छा लग जाए। फिर हमारे पवन भैया की एक इच्छा है कि एक खंड गीत वो सुना दीजिए जो उनकी मर्जी का है, तो वो भी सुना देंगे। और फिर उसके बाद मुझे भी आप विदाई दे दें ताकि सफर दूरी का है और आराम से हम लोग भी पहुंच पाए। थोड़ा आराम भी जरूरी होता है शरीर के लिए। थोड़ा सा भैया इसको देख लीजिए। बढ़िया ढंग से कार्यक्रम का विराम हुआ है। बढ़िया। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि सवेरा हो रहा है, लेकिन हमारे चाचा आदरणीय श्री राम सुरेश द्विवेदी जी अभी तक बैठे हैं। तो ये हम दोनों बच्चियों का सौभाग्य है कि कोई स्तंभित कलाकार बैठकर हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए सुन रहे हैं चाचा हमारे। तो चाचा से बस इतना कह रही हूँ कि दिन अपने जिहालत में बीते भी तो क्या बीते। चाचा, दिन अपने जिहालत में बीते भी तो क्या बीते, फटती हुई चादर को सीते भी तो क्या सीते। दिन अपने जिहालत में, कौन भैया, दिन अपने जिहालत में बीते भी तो क्या बीते, और फटती हुई चादर को सीते भी तो क्या सीते। दुश्मन से बगावत की हिम्मत भी ना कर पाए, दुश्मन से बगावत की हिम्मत भी ना कर पाए, क्योंकि अपनों को हरा करके हम जीते भी तो क्या जीते। अपनों को हरा कर अगर कोई जीत रहा है तो वो जीत नहीं, हो तो सबसे बड़ी हार है। और इस समय हम दोनों ही आपके लिए अपने हैं। चलिए, भाई साहब ने कहा कोई भावनात्मक गीत राष्ट्र के प्रति सुना दीजिए, तो गीत सुना रही हूँ, शायद अच्छा लग जाए आपको। बहुत पहले गीत बड़ा अच्छा बजा, मुझे ये धुन अच्छी लगती है, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। कि जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तो संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। कभी
गीत को सुनिएगा, बिल्कुल ऐसी ही लाइन में अपने गीत में लाने का प्रयास कर रही हूँ कि गीत की पंक्ति बोले कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ये भारत देश हमारा है, इसकी रक्षा करना हम सबका धर्म है, फर्ज है। और कभी कभी परिवार से ज्यादा देश बड़ा होता है। अगर समस्या आ जाए तो एक बार परिवार की चिंता छोड़ देनी चाहिए, लेकिन देश के लिए मर मिटना चाहिए। लेकिन हमारे भारत देश के वीर, भारत माता के लाल उस पाकिस्तान से कहते हैं कि है पाकिस्तान अपनी नतान। बहुत गौर से सुनिएगा एक एक लाइन, क्योंकि जिस समय हमारे भारत देश के दो वीरों का सर उन घुसपैठियों ने धोखे से काट दिया। दो वीर, मथुरा के हेमराज जी और इसी मध्य प्रदेश के सुधाकर जी। जब दो सर काटे, हेमराज का सर काट दिया तो भारत का गुस्सा उबल पड़ा और भारत के वीर कहने लगे, क्या कहते हैं पाकिस्तान, अफसोस है मुझको तुझे अफसोस नहीं है। अफसोस है मुझको तुझे अफसोस नहीं है, बेहोश है तू अब भी तुझे होश नहीं है। पहले तू तौबा करके मेरा भाई बन गया, पहले तू तौबा करके मेरा भाई बन गया, पहले तू तौबा करके मेरा भाई बन गया। अफसोस है कि कैसे फिर कसाई बन गया। अफसोस है कि कैसे कसाई बन गया। तो है पाकिस्तान, कैसा तेरा ज़मीर है, कैसा तेरा इखलाक, कैसा तेरा ज़मीर है, कैसा तेरा इखलाक है। गंदगी ही गंदगी कहलाता है तू पाक। पाक माने पवित्र, लेकिन तू तो नापाक इरादों वाला है। तो कैसा तेरा ज़मीर है, कैसा तेरा इखलाक है। गंदगी ही गंदगी कहलाता है तू पाक। आंखों में किसी के कोई मिर्ची ही झोंक दे, गर शेर को चोरी से शमशीर भोंक दे, तो वो दोगला है धर्म व ईमान। जो धोखे से वार करता है वो दोगला है धर्म व ईमान। ना हिंदू है वो सच्चा, ना वो सच्चा मुसलमान। जो दोगलेपन पर उतारू हो जाए, ना वो सच्चा हिंदू है ना सच्चा मुसलमान। तो पहले तू अपने घर में झांक, हो रहा है काम। पहले तू अपने घर में झांक, हो रहा है क्या। हर तरफ आग लगी है, तू सो रहा है क्या। बर्बाद था बर्बाद है, बर्बाद होगा तू। बदनीयत है कैसे भला आबाद होगा तू। शेरे बबर तो सामने ललकार के आते। अगर मर्द का बच्चा होता तो सामने से लड़का, चोरी से सर काट रहा है। तो शेरे बबर तो सामने ललकार के आते, गर्दन को काट चोरी से कटार ले जाते। गर्दन को काट चोरी से गद्दार ले जाते। तो है पाकिस्तान सुन, भारत के वीरों ने कहा क्या कि जब गए कर उठ गए अगर ठान ली मन में। हम लोगों ने कि जब गए कर उठ गए यदि ठान ली मन में, तो होली जला डालेंगे तेरे खिलते चमन में।
के होली जला डालेंगे तेरे खिलते चमन में, तू धुम दबा के भागेगा या मारा जाएगा, जवाब मेरी तरफ से करारा जाएगा। हम भी हैं मर्द, चूड़ियां पहने नहीं हैं हम, भारत के वीरों ने कहा हम भी हैं मर्द, चूड़ियां पहने नहीं हैं हम, अपने लहू से लिख देंगे हम वंदे मातरम। जो ही उतारा सर फरोश का डोला, तो ऐसा लगा के आसमां से वो कटा हुआ सरगोला। अब कवि की कल्पना देखिए, सुनिए। जब हेमराज का शरीर उसके घर पर लाया गया बिना सर का शरीर, तो आप सोच कर देखिए क्या बीत रही होगी। उस बच्चे का सर नहीं है, केवल शरीर है। और जब बीच आंगन में वो शरीर उतारा गया और उसका पूरा परिवार, मोहल्ला, टोला, एक दो जगहों के लोग आ गए, भीड़ लग गई, तो ऐसा लगा कि आकाश से वो सर कह रहा है कि ऐ भारत के लोगों, ऐ भारत के लोगों, अरे तुम मुझे भुला ना पाओगे। पंक्ति सुनिएगा, ऐसा लगा वो सर कह रहा है कि ऐ भारत के लोगों, कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे, और जब कभी भी चलेगी बात मेरी, जब कभी भी चलेगी बात मेरी, तो मेरा बलिदान, अरे मेरा बलिदान जान जाओगे। ऐसा लगा वो कटा हुआ सर कह रहा है कि भारत के लोगों, जब कभी, क्या जब कभी लिखा जाएगा जब इबारत में, लिखा जाएगा जब इबारत में, और क्या लिखा जाएगा, क्या? कि एक ऐसा भी हुआ भारत में, एक ऐसा भी हुआ है भारत में, और कैसा हुआ है, ऐसा कि पाँव पीछे नहीं हटाया है, और सर झुकाया नहीं कटाया है। मानसिंह भैया सुनिएगा, सर झुकाया नहीं कटाया है मैं ऐसा वीर। और देखिए उसने कहा, अभी तो मेरा शरीर मेरे घर पर लाए हो, लेकिन जब कभी के ढूंढ पाओगे अगर शीश मेरा, के ढूंढ पाओगे अगर शीश मेरा, तो मुस्कुराता मुस्कुराता हुआ ही पाओगे।
वो वीर कह रहा है कि घुसपैठियों, अरे पहले से मंसूबा ये तैयार किया है, पहले से मंसूबा ये तैयार किया है, गद्दार ने पैदा एक गद्दार किया है, और सामने आने की तेरी दम ही नहीं थी, इसीलिए तो चोरी से मुझ पे वार किया है। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ और आप विचार करके देखिए, बीच आंगन में हेमराज का शरीर रखा है, तो सबसे ज्यादा किसको दुख हो रहा होगा? सब अपनी अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन जब हेमराज की माँ को ये पता चला कि मेरा लाल आया है कफन में लिपट कर, तिरंगे में लिपट कर, तो वो माँ पागलों की तरह दौड़ कर आई, और दौड़ कर आकर सोच तो रही मेरे बच्चे का चेहरा दिखेगा, लेकिन आई तो वो चेहरा नहीं दिख रहा है जिसकी कभी बलैया ले लिया करती थी, जिसकी नजर उतार दिया करती थी, जिसके चेहरे को चूम लिया करती थी। आज जब अपने लाल के चेहरे को नहीं देख रही है, तो उसके शरीर को चूम रही है पकड़ पकड़ कर, और कह रही है कि मेरे लाल, धरती भी माँ है, मैं भी हूँ मैया, उस माँ ने कहा मेरे लाल, जिसकी गोद में तू पड़ा है वो भी तेरी माँ है और मैं भी तेरी माँ हूँ। तेरे जैसे लाल को अपनी कोख से पैदा करके धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई ऐ मेरे लाल, लेकिन मेरी आंखें ये आंसू भरे गाती, फिर भी चौड़ी हुई मेरी छाती, लाल से कहती है माँ, और पंक्ति सुनिए आपको अच्छी लगेगी। उस माँ ने कहा मेरे लाल तुम जा तो रहो, लेकिन जाते जाते एक वादा करो कि ऐ मेरे लाल वचन दो मुझको, ऐ मेरे लाल वचन दो मुझको, ये कोख में फिर गोद में फिर से मेरी हमदम नहीं हूँ मैं, ऐ लाल तेरी बन सकी हमदम नहीं हूँ मैं, शोला बन गई हूँ अब शबनम नहीं हूँ मैं, सीता सावित्री शैव्या और शांडली कहिए, पर समय आने पर झांसी की रानी से कम नहीं हूँ मैं। अंतिम पंक्ति बाबूजी सुनिएगा, हालांकि रिश्ते बहुत हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने मुख्य 2-3 रिश्ते लिए हैं। जितना दुख माँ को है उससे कम दुख नहीं है इसको, कौन? यानी हेमराज की पत्नी, जिसने उसके साथ भावरे घूमी है, इस इंतजार में दिन रात बिता रही कि आज नहीं कल नहीं परसों मेरा पति आएगा, छुट्टी पर आएगा, लेकिन उसको क्या पता कि उसकी इतनी लंबी छुट्टी हो गई कि अब वो देखने को ही नहीं मिलेगा।
वो पत्नी जो उसको चेहरे को देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ती थी, जो उसको प्यार करती थी, जो रातों दिन इस इंतजार में रहती थी कि आज मेरा पति मुझे दिखेगा, लेकिन आज जब हेमराज को वो नहीं देख पाई तो उस पत्नी ने क्या कहा? क्या? उसने कहा, स्वामी रंग तो है पर फक्र है मन में। कहती है, स्वामी तुम्हारे जाने का दुख हमेशा रहेगा, लेकिन इस बात का गर्व फक्र रहेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जिस गली से निकलूंगी लोग सम्मान की नजर से देखेंगे मुझे, लोग कहेंगे वो देखो हेमराज की पत्नी जा रही है, और मैं सीना चौड़ा करके वहां से निकलूंगी कि मैं एक ऐसे वीर की पत्नी हूँ जिसने देश के लिए जान दे दी। तो उसने कहा कि रंग तो है पर फक्र है मन में, तो ऐसा सौभाग्य किसके जीवन में। कैसा सौभाग्य कि स्वामी सीमा पर सर कटाता हो, और जिसको संसार सर झुकाता हो। कह रही मेरा पति, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पति ने सर झुकाया नहीं, सर कटा दिया। और वो कहने लगी, जो उसके पति के शरीर को जो वीर लेकर आए हैं उन भाइयों से वो कहने लगी कि खाओगे जाके कसम सीमा पर। उन्होंने भारत का एक सर काटा है, लेकिन है मेरे भाइयों आपको क्या करना है? मेरे पति ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आप कसम खाओगे, और क्या कि खाओगे जाके कसम सीमा पर कि उनके कई शीश काटना हमारे छोटे। रुक जा। वो पत्नी कहती है कि जिंदगी का साथ निभाती है क्या, और शेरनी एक कांटे से भला कराहती है क्या, और जिसका सुहाग मर मिटे अपने ही वतन पर, तो एक सुहागन भला इससे ज्यादा चाहती है क्या। तो जब भी चलेगी बात मेरी, जब कभी भी चलेगी बात मेरी, तो मेरा बलिदान जान जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए।